शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जो आपके जीवन में बदलाव, आपके जीवन में उन्नति, आपके जीवन में लेकर आती है वो खुशियां, वो सुकून, वो आपके जीवन में सब कुछ बदल कर रख देती है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर परेशान है, मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है, लग रहा है कि किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता को नहीं बता पा रहे हैं, भाई बहन से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपनी पत्नी या पति से नहीं कह पा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं, उत्तर पा सकते हैं। आपका सवाल किसी भी तरह का हो, चाहे समाज से जुड़ा हुआ हो या आपकी पर्सनल लाइफ से ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, हर चीज का समाधान आपको सिर्फ एकमात्र इसी कार्यक्रम में दिया जाता है। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और इससे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। प्रेसिडेंट ने हमें बताया कि व्यक्ति मालिकाना हक एक बहुत बड़ा कारण है युद्ध का। अब मैं प्रेसिडेंट, सबसे बड़ा बीमारी है। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी प्रेसिडेंट कि व्यक्ति मालिकाना हक को हम कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचे स्तर का युद्ध था, भारत पाकिस्तान का युद्ध, तो हम इसे खत्म कैसे करें व्यक्ति मालिकाना हक को। देखिए अभी कितना सब कमेटी होना, अभी भी सब बनाया, सब कुछ 20 कंट्री, कोई 30 कंट्री, सब मिलकर कमेटी बनाया, सबमिट हुआ, इंटरनेशनल कमेटी भी है जी। हमारा वार्ता, मेरा महागुरु का वार्ता सभी इंसान का पास अगर जाता है, हम तो सोशल मीडिया भी दिखाता है, टीवी चैनल में भी बात करता है, हम तो किसी से एक पर्सन नहीं लेते, हम किसी को नुकसान नहीं करते। हमारा काम है प्रकृति का जो बढ़ता है, जो सुझाव है, जो नॉलेज है, जो रियलिटी है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, वो प्रकृति हमको देता है, सबको देता है। कोई अपना डोर, विंडो, दरवाजा, खिड़की खुलता नहीं है, प्रकृति का देन आता नहीं है, आता है तो गुस्सा नहीं है। इसलिए सबको मिलके एक परिवार होना चाहिए। जिस दिन हम लोग सोचेंगे एक परिवार है, जब हम छोटा था, हमारा 6 भाई बहन थे, माता पिता था, दादा दीदी था और मेरा आंटी भी था, तो हम लोग में तो व्यक्ति मालिकाना चक्कर ही नहीं थे। हम लोग बड़ा हो गया, नौकरी किया, बिजनेस किया, शादी किया, फिर अलग अलग परिवार बन गया जी। तो एक परिवार बन जाए, एक धर्म, एक जाति, एक भाषा हो जाए, जो भाषा लेके हम पैदा हुआ वो भाषा है वाह वाह वाह। वाह वाह शब्दों प्रकृति का हर जीव जंतु का जब बढ़ता है, साउंड है, साउंड एनर्जी है, वही तो हमारा भाषा है, उसी से तो हमारा वाह को एबीसीडी बना है। इसलिए आसमान को, प्रकृति को याद करो, ध्यान करो, जप तप करो, मेडिटेशन करो और साधना करो। बोलो हम बेवकूफ है, हम बेवकूफ है, हम बेवकूफ है, तुम देखेगा तुम्हारा अंदर से कोई बोलेगा नहीं तू बेवकूफ नहीं, तू समझदार। जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जो ये व्यक्ति मालिकाना, जैसे कंचन ने पूछा कि हम कैसे दूर कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा पहले हम एक ही घर में एक ही परिवार की तरह रहते थे, ठीक है, 6 भाई बहन थे प्रेसिडेंट, लेकिन जब इनका परिवार बड़ा हुआ, शादी सबकी हुई, तो परिवार बड़ा हुआ, एक घर में रहना थोड़ा मुश्किल है, तो अलग अलग घरों में रहने लगे। अलग अलग घरों में रहना
और लेकिन इन्होंने एक दूसरे के घर के जाने के लिए कोई सीमा तो नहीं बांधी कि भाई मैं एक दूसरे भाई के घर जाऊंगा तो मैं परमिशन लूंगा, पासपोर्ट बनाऊंगा, वीज़ा अप्लाई करूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक भाई अगर अलग घर में गए हैं, वो एक उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि एक घर में बहुत सारे लोग नहीं रह सकते। भाई का दिल से बाहर कैसे जा सकते हैं? पर उसके लिए हमें योजना तो एक ही है। जो परिवार में जब ये लोग 6 लोग, इनकी शादी नहीं हुई थी, जिस कानून से, जिस नियम से वो घर चलता था, उसी नियम से जब ये 6 घरों में बट गए ये लोग शादी के बाद, नियम तो वही रहा। सुबह उठना, खाना बनाना, अपने अपने काम पे जाना, सब वही कर रहे हैं। तो ये अलग होने से तो कोई इन्होंने अलग अलग अपनी नीति नहीं अपनाई। तो हम जब एक परिवार की तरह अगर 800 करोड़ लोग हम रहेंगे, तो अलग अलग कानून, अलग अलग नीतियाँ क्यों? जो खाना ये लोग अपने घर में खाते थे, वही खाना 6 घरों में बट के भी वही खाना बनता है। खर्चा ज्यादा होता है तो फिर क्यों हम लोग, ज्यादा चाहिए। पर फिर क्यों जब हम लोग, देश अलग होता है। जब तक व्यक्ति मालिकाना हटाने के लिए ये लोग सीखेगा नहीं, मेडिटेशन तो कर सकेगा। बिल्कुल 800 करोड़ बंदा घर में बैठ के 24 घंटा फाव मिलता है हम लोग को, 12 घंटा अंधेरा 12 घंटा उजाला। जी। तो 2 घंटा खुद के लिए रखो भाई। सबके लिए तो खुद को बांट दिया, खुद के लिए क्या रखा? खुद के लिए 2 घंटा खुद के लिए अलग करके रखो। सोने से पहले बैठ जाओ, जैसे बैठने में सबको आराम मिलता है, सुविधा होता है, दिल दुखता नहीं है, शरीर का समस्या नहीं होता, बैठ जाओ भाई। जो हैंडीकैप है वो हैंडीकैप के माथ पे बैठेगा, अगर बैठने से तो सो जाओ। ये दिन भर तो टारगेट कर लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करना चाहिए, शपथ करना चाहिए। मैं 2 घंटा और रात को नींद को हम मेडिटेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसको मार्च करेंगे। तो नेचर का काम है, प्रकृति का, ईश्वर अल्लाह खुदा गोड़ा का काम है हमको मदद करना। वो तो हमारा दास है, नौकर है, चाकर है। अल्लाह खुदा गॉड वो तो चाकर है। माता पिता बच्चा का चाकर नहीं होता है, नौकर नहीं होता है। बिल्कुल। पटी करता है, सुसु करता है, कौन सा करता है? माता पिता करते हैं, सब कुछ माता पिता करता है। तो अगर आसमान में माता पिता है, उनका नाम वो परम पिता। हाँ, परम पिता। तो उनका कोई दायित्व नहीं है, वो उनका काम क्या है? लेकिन पिता को पिता के नाम से तो पुकारे। हाँ, वो तो अल्लाह बोलेगा तो अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो कोई सिस्टम का नाम नहीं है। उनका असली नाम है राम नारायण राम। ये राम तो दशरथ का बेटा नहीं है, ये राम आसमान है, और ये नारायण अनगणित तारे नक्षत्र है। और आखिरी वाला जो राम है वो है जीवकुल, पानीकुल, उद्भिदकुल, गॉड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, एवरीथिंग लेके दूसरा नाम। तो राम नारायण नाम एक कॉम्पैक्ट, सार्वजनिक, विश्वजनिक, ए टू जेड एक साउंड एनर्जी, एक पूर्णांग माइंड, पूर्णांग परिवार। हम लोग उनका ही हिस्सा है, पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ राम नारायण, एवरीबॉडी, एवरी मैन। तो जो लोग ये एपिसोड हमारे उन्होंने पहले नहीं देखे, तो हम और ज़्यादा क्लियर कर दें। ये जो प्रेसिडेंट कहते हैं राम नारायण राम, ये कोई राम, दशरथ पुत्र राम के बारे में या चक्रधारी नारायण के बारे में बात नहीं की जा रही है। ये राम नारायण राम जो प्रेसिडेंट ने अभी व्याख्या दी, ना इसमें कोई हिंदुत्व की बात है कि भाई ये सिर्फ हिंदू लोगों का मंत्र है। राम बोला था मैं हिंदू, कृष्ण बोला था मैं हिंदू, जी नहीं, ऐसा कोई नजारा है, कोई रीडिंग है, कोई डॉक्यूमेंट्स है? कोई सबूत नहीं है इसका, कोई प्रूफ नहीं है। अल्लाह कहाँ से आ गया मुस्लिम लोग को? कुरान और हदीस अगर कोई पढ़ेगा, पढ़े लिखा पढ़ के देखो भाई, हदीस और कुरान जो एजुकेटेड लोग, समझदार लोग पढ़ेगा, वो कभी इस्लाम का धर्म एक बार दिल में नहीं बसाएगा। हम चैलेंज करते हैं, मेरे साथ आओ ना भाई, कौन सा पीर पैगंबर है, कोई भी धर्म का ठेकेदार आओ, ये सब मैनमेड है, झूठ है, ये फजिल है, एक पोटेशियम साइनेट है, ये आपीन है। ये जैसे कि अभी प्रेसिडेंट ने कहा पोटेशियम साइनाइड है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला जहर है, जिसे हमें खुद को बचाना है, अपने आगे आने वाली जनरेशन को बचाना है इस प्रदूषण से, और उनको एक सुंदर स्वस्थ जीवन अगर हम देना चाहते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है उनके लिए 10 बंगले 10 गाड़ियाँ छोड़ के जाने की। उन्हें सिर्फ प्रकृति का महत्व समझाएं। 10 बंगलो तुम लो, आगे वाला को भी 10-10 दो। जी बिल्कुल नहीं, अगर हमारा 10 चाहिए, उनको भी 10 चाहिए, उनको भी 10 चाहिए, इनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, सबको 10-10 दे दो। बिल्कुल, तुम खुद 10 रख लो, कोई बात नहीं है। तो जो धरोहर हमें छोड़ के जानी है, उनको इस जो धर्म के चंगुल से निकाल के
उनको एक खुले वातावरण में जीना सिखाना होगा हमें, एकदम। जिसमें कि भाई एक एक भाई हम सबका है, सबका है। 800 करोड़ बंदा का है। जी बिल्कुल। कोई पेड़ पौधे के लिए नहीं, वो लोग कोई फाउल नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं। जितना बर्बादी मनुष्य करते हैं, इंसान करते हैं, हर बंदा करता है, कोई प्राणी जीव उद्भिद नहीं करते। जी बिल्कुल। आप अगर देखिए किसी पक्षी का एग्जाम्पल हम दें, किसी पशु का दें, किसी का भी एग्जाम्पल आपको दें, उनमें कोई भेदभाव, कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। जो छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, इसको हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं, नहीं तो समुद्र मछलियों से ही भर जाएगा। ये एक प्रकृति का नियम है कि अगर बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खाएगी, क्योंकि अगर आप साइंस की तरफ से भी देखिए, अगर बड़ी मछली कम मात्रा में होती है, छोटी मछलियां हजारों करोड़ों की मात्रा में पैदा होती है। अमेज़न जंगल फॉरेस्ट में जाके देखिए, 2 दिन से 7 दिन बैठ जाइए, जी दिन भर उनको वॉच करिए। पेड़ का दुश्मन नहीं है क्या? नहीं है। कोई जो प्राणी में दुश्मनी है, पानी का अंदर, जमीन का अंदर, जी इंसान का अंदर, पेड़ जितना पेड़ है, उद्भिद है, हरियाली है, ये आपस में कोई लड़ाई किया? अगर ये नहीं रहता, कोई प्राणी ऑक्सीजन नहीं मिलता। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो लेते, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मेरे को ऑक्सीजन मिलता है, पाव मिलता है। सूरज बोलेगा मेरे को टैक्स दो, हम उजाला देता है, ताप देता है, हीट देता है। पानी बोलेगा पानी का टैक्स दो, जैसा अभी सरकार पानी का भी पैसा ले रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट तो अच्छा किया, हाँ, फ्री पानी किया तो कुछ। फ्री कर दिया। तो क्या रेखा गुप्ता है, हाँ ये तो 3200 रुपये है। हमको बहुत अच्छा लगा। मोदी का चॉइस तो अच्छा है, अमित शाह का चॉइस बहुत अच्छा है। जी। हम उनको बहुत दिल से आशीर्वाद दिया। जो एक बंदा तो अच्छा कर रहा है, एक 3200 रुपये है, माँ काली माँ दुर्गा का माँ भी काम कर रहा है, तो कितना खुशी की बात है। तो ऐसा होना चाहिए। जी। तो ये जो जैसे प्रेसिडेंट ने कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, जनरली क्या होता है, जो भी सोचते हैं कि हम पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हैं, कि 5 साल तक हम उस कुर्सी पे रहेंगे और जितना हो सके बटोर के, और मतलब कि हज़ारों, मतलब करोड़ों तक नहीं, ये 1000 करोड़, 10,000, 20,000 करोड़ का जो ये स्कैम करने की प्लानिंग करके पॉलिटिक्स में आते हैं। संविधान में एक्सेस है। जो भारत का संविधान बनाया जवाहरलाल ने और महात्मा गांधी मिलके, वो बुर्बक बनाया। और क्या जो संविधान बनाया अम्बेडकर। उनको तो करने ही नहीं दिया, जी उनको तो दबाया। और यहाँ तक किया जो तुम हमारा बात नहीं सुनेगा तुमको अरेस्ट कर दे। जी, तो उन्हें उनकी बात माननी पड़ी। हाँ, तो ये जो हमारे संविधान में ही इतनी गलतियां हैं, जो कि सभी देश का है, सब भारत का नहीं है। सारे संविधानों में, तो ये वक्त आ धरती गया है में कि जितना कंट्री है, देश है, सब संविधान मैन मेड है। इसमें बहुत हद तक अमेंडमेंट्स की जरूरत है। आज की जो अमेंडमेंट क्या करेगा? संविधान नेचर तो, बेस्ड, संविधान तो नेचर है, संविधान तो आसमान है। उसको देखो ना, किताब लिखने का क्या जरूरत है? जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद बताया हिंदू लोग ने, वेद तो आदि अनादि है, ये तो मैन मेड वेद है। जी इतना वेद है तो लड़ाई किस लिए है? समस्या क्यों नहीं दूर हुआ? रामायण महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, तो क्या काम के लिए है? लड़ाई के लिए। कोई लड़ाई नहीं रोक पाई ये लोग। तो और लड़ाई बढ़ाया, जी बिल्कुल। समस्या पैदा किया। ये सब आग लगाओ, सब आग लगा के बच्ची लोग को दूध गर्म करके खिलाओ। बिल्कुल। आग जमीन में तो आग कहाँ है? कम है। इसलिए ओनली फॉर मेडिटेशन। जब तक सब मिलके अपना अपना घर से बुजुर्ग लोग शुरू करेगा तो बच्चा करेगा। तो बुजुर्ग लोग फाउल किया तब ना हमारा समाज में सब यंग लड़का लोग हम बिल्कुल लोग फाउल किया। तो हमारा पापा गलती किया, मामा गलती किया, दादा गलती किया, हम क्यों करेंगे भाई? जी आप बिल्कुल। पढ़े लिखे है, समझदार है। मेरा आँख आसमान का तरफ जाता है, आसमान मेरे तरफ आता है, मन का अंदर आता है। 50,000 करोड़ माइंड लेके एक बंदा, एक मनुष्य का जिंदगी बना है। जी तो मैं तो खुद का राजा हूँ। अब मेरा विवेक जो आसमान है, जो नेचर है, जो राम नाम है, वो हमारा विवेक है, वो महामंत्री है। और हमारा सबका शरीर में 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है, माइंड है। एक एक माइंड एक एक बिग बिग मैग्नेट है। बिल्कुल, बहुत कुछ अट्रैक्ट करता है। हाँ,
जो राजा का सोल्जर को खाना नहीं मिलेगा तो सोल्जर जिएगा क्या? तो मर बिल्कुल। जाएगा, बिना भूखा मर जाएगा। तो वही तो हो रहा है हर इंसान का अंदर। सबको मेडिटेशन कराओ, जरूरतमंद इमरजेंसी मेडिटेशन चालू करो, एजुकेशन बाद में करो, 1 साल बाद सब बंद करो। सब कुछ बंद करके पहले घर में जाओ, घर में बुजुर्ग लोग सिस्टम चालू करो, जे हम लोग मेडिटेशन करेंगे। कुछ भी याद करो, मेडिटेशन करते करते देखेगा कोई आवाज मुझसे निकलता नहीं है। हम जब चिंतन करते, हमारा 50,000 करोड़ सोल्जर हमारा लिए मेडिटेशन करेगा। अगर वो लोग करेगा तो बनेगा क्या? हमको तो शुरुआत करना है, करेगा तो वो। बिल्कुल। यही तो करना चाहिए। ये सिंपल बात, कोई पढ़े लिखे, कोई जास्टिस, कोई नोबेल विजयी, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, एडवोकेट, क्या सब बेवकूफ है? एजुकेटेड है? एजुकेटेड बेवकूफ है क्या? जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस एपिसोड में हमने बात करी कि व्यक्ति का मालिकाना हक को आप कैसे हटा सकते हैं, मेडिटेशन कितना ज़रूरी है आपके लिए, ये भी प्रेसिडेंट ने बताया है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि मेडिटेशन को करना कैसे होगा, क्योंकि इस मेडिटेशन से ही आपके जीवन में बदलाव आता है। इस मेडिटेशन से आप अपने जीवन में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, अपने जीवन में अध्यात्म की ओर जा सकते हैं, जीवन के रास्तों को सही कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, क्योंकि वक्त तो चला है आप सबसे विदा लेने का। अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, संतान दल से जुड़ सकते हैं। और संतान दल से जुड़ने के लिए दर्शकों आपको सिर्फ 1 रुपया देने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ 1 रुपया देंगे, Only for life member। बिल्कुल, तो आप मेंबर बनने के लिए सिर्फ 1 रुपया देंगे। QR कोड भी हम आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, इसमें आप सिर्फ 1 रुपया देंगे तो आप संतान दल के मेंबर बन सकते हैं। और इसके मेंबर बनने के साथ ही आप अपने जीवन से तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए फिर वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राम नारायण। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है? क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।